वेलकम बैक टू द गेट मी अ टीचर। दोस्तों, क्या आप लोग अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको अपने देश में किस किस तरह के अधिकार दिए गए हैं? क्या आप जानते हैं कि आपके ये जो अधिकार हैं ये कोई सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती? तो इन्हीं अधिकारों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इस वीडियो में हम एक ऐसे ही अधिकार की बात करेंगे और इस सीरीज के अंदर हम उन्हीं सब अधिकारों की बात करेंगे जो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Learn and grow with your favorite channel, Get Me a Teacher। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को, सभी इंडियन सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के तरीके से यानी फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे वो मौलिक अधिकार हैं जो हमसे कोई सरकार भी नहीं छीन सकती। वो संवैधानिक अधिकार, वो फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं, हम इस वीडियो में उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो के अंदर, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक राइट के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे इस तरह की सभी जितने भी राइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये राइट्स होते क्या हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स? ये अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों का क्या मतलब होता है? राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड इन सोसाइटी एंड अप्रूव्ड बाय लॉ। मतलब कि राइट्स जो होते हैं ये किसी भी शख्स के एक रीजनेबल क्लेम होते हैं और वो अप्रूव किए गए होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ से। यानी वो अप्रूव किए गए राइट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे कि हमने इसका मीनिंग पढ़ लिया है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्या होती है। क्या आपको किसी राइट की जरूरत है? क्या आपको किसी अधिकार की जरूरत है? तो देखते हैं ये क्या कैसे होता है। देखिए, हम सभी की जिंदगी में राइट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो अभी हमने देखना है कि व्हाई डू वी नीड राइट्स, हमें राइट्स चाहिए क्यों? राइट्स आर नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग द डेमोक्रेसी। और इसी की वजह से हमारी जो एक डेमोक्रेसी है वो हेल्दी डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि इसी की वजह से सभी लोग इजीली अपने आप को एक डेमोक्रेटिक देश में आजाद पाते हैं। और अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको कुछ ऐसे राइट्स दिए हैं जिन्हें हम हमारे मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी राइट्स होते हैं, लेकिन ये जो राइट्स हैं हमसे कोई नहीं छीन सकता। और राइट्स में चेंजेस किए जा सकते हैं, इसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें चेंजेस करना इतना आसान नहीं होता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का ही जिक्र किया गया है। जितने भी बातें की गई हैं वो आपके फंडामेंटल राइट्स की गई हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं राइट्स की बात करेंगे। तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन। तो सबसे पहला राइट आता है आपका राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद में आता है राइट टू फ्रीडम। इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसके बाद में आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और फिर आता है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और एट द एंड आता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सभी को दे रखे हैं और ये सबके पास हैं, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, दलित हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और ये कोई भी इनसे नहीं छीन सकता। अगर आप ये 6 राइट्स याद नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बस आपको एक वर्ड याद रखना है, उससे आप सभी राइट्स याद रख पाओगे। उस ट्रिक का नाम है ईफ्रेक्स। आप ईफ्रेक्स नाम का वर्ड याद रखिए, इससे आप सभी राइट्स को इजीली याद कर पाओगे। ईफ्रेक्स में ई स्टैंड फॉर इक्वालिटी, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीडम, ए स्टैंड्स फॉर अगेंस्ट यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर स्टैंड्स फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सी स्टैंड्स फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और एस स्टैंड्स फॉर संविधान यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं, इसके जरिए आपको 6 के 6 राइट्स इजीली याद हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि सभी राइट्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका राइट टू इक्वालिटी। तो दोस्तों, अगर बात करें तो राइट टू इक्वालिटी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को देखोगे तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक इक्वालिटी की बात की गई है, यानी हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ये राइट उसी पर बात करता है।
तो अगर हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 का मतलब होता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। यानी अगर मैं बताऊं इसके बारे में, तो हम सभी को लॉ की नजर में बिल्कुल बराबर माना जाता है। यह माना जाता है कि इंडियन सिटीजन चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रेस या किसी भी रिलीजन के हों, वो सब लॉ की नजर में इक्वल हैं। अगर ऐसा होता है कि किसी को उसकी कास्ट के बिहाफ पर या उसके रिलीजन के बिहाफ पर इक्वेलिटी नहीं मिलती, तो ये उसके फंडामेंटल राइट का क्या है, एक्सप्लॉयटेशन है, और वो इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगा सकता है और वो अपने इस अधिकार को मांग सकता है, क्योंकि इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में बात की गई है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 15। आप लोगों ने सुना होगा, एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना जिसके अंदर थे, और उस मूवी का नाम भी था आर्टिकल 15। तो उस मूवी में जिस चीज पर जिक्र किया गया है ये उसी राइट के ऊपर है। जी हां, इसमें बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी हम लोगों को किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके से किसी तरह का भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव हो रहा है किसी की कास्ट के नाम पर या किसी की रिलीजन के नाम पर, या फिर किसी लड़की को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि भाई लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए या फिर लड़कियों के लिए ये अधिकार नहीं है, तो ये आर्टिकल उस चीज पर काम करता है। और आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग कोई भी शख्स अपने लिए अपना हक, अपना राइट मांग सकता है कोर्ट में जाकर के। अगर किसी के साथ इस तरह का हो रहा है कि उसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कोर्ट में अर्जी लगा सकता है और अपने लिए अधिकार मांग सकता है। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 में बात करी जाती है अपॉर्चुनिटीज की, यानी कि अवसर की। यानी इसका मतलब है कि किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि भाई किसी ने सोर्स लगाई और उसे अपॉर्चुनिटी मिल गई, उसे जॉब मिल गई, या किसी को कास्ट के बिहाफ पर जॉब नहीं मिल पाई कि भाई ये लोअर कास्ट का है तो हम इसे ये जॉब नहीं देंगे, या अपर कास्ट का इसे देंगे। तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी सबका राइट है इक्वल अपॉर्चुनिटी का, यानी सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इसीलिए ये राइट आपको दिया गया है। आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन वगैरह जो मिलता है एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को या और भी कुछ कैटेगरी को जो रिजर्वेशन मिलता है, ये इसी वजह से दिया जाता है ताकि उन लोगों को उनके राइट्स का अधिकार मिल सके। अब आप कहोगे कि सर यहां पर ये कैसे हो सकता है, जब इक्वली ट्रीटमेंट मिल रहा है तो उन्हें रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है? तो अगर बात की जाए, आप जानते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोग ज्यादा, इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती, तो इनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये हमारा जिम्मा बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग उन लोगों को चीजों में छूट दें। इसीलिए गवर्नमेंट जो करती है उन्हें हर बार क्या देती है, रिजर्वेशन देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्हें इक्वली ट्रीटमेंट मिल पाता है।